हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम पोलर ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार स्टेटस बार पर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है पोलर ट्रैकिंग। तो हम इस पर क्लिक करते हैं इसे ऑन करने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्लू से हाईलाइट हो जाता है, जिसका मतलब है कि यह पोलर ट्रैकिंग ऑन हो गया है। इसके अलावा आप कीबोर्ड से F10 की प्रेस करके भी पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को ऑन करते हैं तो ये ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता है, और अगर हम यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं तो ये पोलर ट्रैकिंग को ऑफ कर देता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर रहे हैं तो इसने अब ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया है, और अगर हम यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करते हैं तो ये पोलर ट्रैकिंग को ऑफ कर देता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम पोलर ट्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से पोलर ट्रैकिंग के आइकन पर क्लिक करते हैं इसको ऑन करने के लिए। देन अब हम यहाँ पर लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं और अपने मॉडल स्पेस पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं। एक चीज़ का आप यहाँ पर अब ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर अपने माउस को मूव करते हैं तो ये इसको 90 डिग्री पर स्नैप करता है। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर अपने माउस को मूव करते हैं और जैसे ही इसको जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिलता है ये वहाँ पर उसको स्नैप कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे इसको जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, मतलब कि अब आप इजीली 90 डिग्री पर स्नैप करके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना इजीली हम अपना ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं 90 डिग्री पर। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पर सपोज अपना ऑब्जेक्ट किसी दूसरे एंगल पर क्रिएट करना है तो आप किसी दूसरे एंगल पर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वापस फिर से आपको अपना ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर स्नैप करना है तो आप उसे फिर से 90 डिग्री पर स्नैप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट से बाहर आते हैं, जिसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं। अब इसके बाद सपोज अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर स्नैप ना होकर किसी दूसरे एंगल पर स्नैप हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5x5 की एक डायमंड शेप क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अगेन लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं। देन अपने मॉडल स्पेस पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर अपने माउस को मूव करते हैं तो ये इसको 90 डिग्री पर स्नैप कर रहा है, लेकिन अब हमें जो है यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटस बार पर आएंगे, देन पोलर ट्रैकिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और अब आप यहाँ पर जो भी एंगल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट एंगल है वो अभी 90 है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं 45, और अगर अब आप यहाँ पर अपने माउस को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे अब इसको यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल मिलेगा ये उसको वहाँ पर स्नैप कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो है वैल्यू देते हैं 5 और एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे इसको यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल मिला इसने इसको यहाँ पर स्नैप कर दिया। तो हम यहाँ पर फिर से देते हैं 5, एंटर की प्रेस करते हैं। देन अगेन हम यहाँ पर टाइप करते हैं 5, एंटर की प्रेस करते हैं, और इसे क्लोज करने के लिए अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लोज। इसके अलावा आप जो है कमांड लाइन पर आकर भी यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5x5 की डायमंड शेप क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से जब भी आपको अपना ऑब्जेक्ट किसी दूसरे एंगल पर स्नैप करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली पोलर ट्रैकिंग के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और जो भी एंगल आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं इससे बाहर आने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पैन करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो आइए हम यहाँ पर यही सेम ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करते हैं। इसके लिए पहले हम यहाँ पर ड्रॉ पैनल से लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं। देन अपने मॉडल स्पेस पर सपोज इस जगह पर क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ पर जो है वैल्यू देते हैं 5 और एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नीचे की तरफ लाते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 1.23, देन एंटर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने क्रिएट की हुई है ये हमने 45 डिग्री के एंगल पर क्रिएट की हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलर ट्रैकिंग के ऊपर राइट क्लिक करके पहले आपको यहाँ पर सेट करना है 45। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 45 सेट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा इस साइड पर मूव करते हैं। जैसे हम इसे इस साइड पर मूव करेंगे तो जैसे ही इसको यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल मिलेगा ये इसको यहाँ पर स्नैप कर लेगा, और अब हम यहाँ पर वैल्यू देंगे 2.5 और एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद
बाद हम यहाँ पर इसको नीचे लेकर आते हैं, देन हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं 4, एंटर की प्रेस करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये भी हमने 45 डिग्री के एंगल पर क्रिएट की हुई है। हम यहाँ पर जो है इस साइड पर मूव करते हैं, 45 डिग्री का एंगल इसको जैसे ही मिला इसने इसको यहाँ पर स्नैप कर दिया। और अब हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं 2.5, देन एंटर। इसको हम यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 1.23, एंटर। देन अब हम यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं और यहाँ पर वैल्यू देते हैं 5, एंटर की प्रेस करते हैं। हम यहाँ पर शेप को क्लोज करते हैं, जिसके लिए या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे या आप कमांड लाइन पर आएंगे और यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप पोलर ट्रैकिंग को ऑन करके अपने ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे एंगल पर स्नैप कर सकते हैं। थैंक यू।